प्यारे बच्चों, आज मैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बता रहा हूं, जो कि 10 क्लास के लिए और परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर बोर्ड परीक्षा में इस पर संबंधित सवाल आपसे पूछा जाता है और ये इसके बारे में मैंने अंगुली पर भी जोड़ करके 0, 30, 45, 60, 90 के बारे में आपको पिछले वीडियो में आपको बताया है। अच्छी तरह से गौर से सुनेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। इसके बताने के पहले मैंने 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात आपके दिया था, ठीक है। और आज मैं इसमें 30 डिग्री के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको ठीक समझ आएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे कि मैंने क्या किया, ठीक है। आइए तो हम आपको इसके तरफ ले चलते हैं। आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज पर आधारित है। हमारे विद्वानों ने सभी त्रिभुज पर खोज किया, लेकिन इसी पर आकर अटका और सारी खोज इसी पर की उन्होंने। सारी चीजों का पता इसी से चला और इसी पर त्रिकोणमिति को उन्होंने बनाया है। तो अभी तक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन भाग बी बटे एच, कॉस भाग बी बटे एच, टैन पी बटे बी 6 निष्पत्तियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अब इसमें उस अनुपात में डिग्री के आधार पर उसका मान क्या होता है, आज आप पढ़ेंगे 30 डिग्री के बारे में। तो परीक्षा में रहेगा 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो क्या करेंगे आप, 30 डिग्री का मांग रहा है। तो अब हम कौन सा त्रिभुज लें? कोई भी त्रिभुज लेते हैं तो उसमें फिक्स तो नहीं है 30 डिग्री कि 30 डिग्री का कोण होगा ही। तो हम दिमाग लगाएंगे, तो दिमाग लगाने पर मुझे पता चलता है, क्योंकि 0 डिग्री में जो हम बताए थे, 0 डिग्री में तो कोई त्रिभुज लेना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि त्रिभुज लेना इसलिए नहीं पड़ता है कि उसमें जब हम त्रिभुज का निर्माण करने लगते हैं तो जो आधार है, पिछले वीडियो को जिसने देखा है उसको समझ में आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। नीचे जो आधार है और जो कर्ण है वो दोनों एक साथ सट जाता है, यानी कर्ण और आधार बराबर हो जाता है, ठीक है। जब कोण 0 डिग्री बनाते हैं दोनों बराबर, 0 यहां से बना, धीरे धीरे आके सट गया, ये दोनों बराबर हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो लंब खड़ा हुआ ही नहीं, इसलिए उसमें कोई मानने का त्रिभुज का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ा, इसलिए मैंने उसे माना भी नहीं है। लेकिन आप उसमें लिख लेना कि माना कि ए बी और ए सी बराबर है, और कोई चीज मान लीजिए उसमें, ठीक है। और जब दोनों बराबर है तो लंब खड़ा होगा ही नहीं, इसलिए उतना बराबर 0। तो आइए हम यहाँ 30 डिग्री के बारे में बता रहे हैं, इस पर गौर करें आप। इसके लिए हमने क्या किया, दिमाग लगाया, तो एक समबाहु त्रिभुज पर दिमाग अटक कर आया कि हम समबाहु त्रिभुज बनाने से इसका समाधान कर सकते हैं। ABC लिखना होगा, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर A, इसको A मान लिया। आप कुछ ही मान सकते, एक भी मान सकते हैं, उसमें एक माना था, उसमें ए भी हम मान सकते हैं, इसमें एक भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 30 डिग्री तो बनेगा ऐसे नहीं, सबका मान 60 डिग्री है, ये आपको पता है। अब इसको हम जब समबाहु त्रिभुज को के किसी भी सिर से सामने की भुजा पर जब हम लंब डालते हैं तो वह क्या करता है, आधार को 2 भागों में बांटती है, यानी हो जाएगा AD लंब BC। इसलिए क्या हो गया, BD बराबर CD, और जब बराबर है तो आधा हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। कन्फर्म हो, ये हो गया A/2, ये भी हो गया A/2, बराबर हो गया। ये A है, ये है। अब ये तो 60 डिग्री था, समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री, और ये क्या बन गया आपका 30 डिग्री, ये भी हो गया 30 डिग्री, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। आप किसी भी त्रिभुज को ले सकते हैं आप। तो चलिए मैं ABD ही लेता हूं, त्रिभुज ABD में क्यों लिया इसको,
कि त्रिकोणमितीय अनुपात में पी बी एच तीनों चीज चाहिए। तो आपके पास बी है, एच भी है, ए लिखा हुआ, लेकिन पी नहीं है। तो क्या करेंगे आप, पी को निकालना होगा। तो आप पाइथागोरस पर भी पढ़े हैं, एडी बराबर अंडर रूट क्या होगा, यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कितना होगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए इसका मान क्या है, ए बी का मान कितना है, ए स्क्वायर, ए है ए स्क्वायर हुआ, बी डी कितना है, ए बटे 2 लिखा हुआ, बी डी और सी डी ए बटे 2 और होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 दूना 4। अब इसका हम क्या करें, भिन्न का जोड़ने से बना तो सूत्र बनाएंगे, या 4 होता है ए स्क्वायर और माइनस ये नहीं, यहां से गुना करेंगे 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर होगा, बराबर क्या आता है 3a स्क्वायर बटे 4। अब देखिए ए स्क्वायर रूट खत्म, ए बाहर चला जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं होगा, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √3a इसका वर्गमूल हो जाएगा, निकलेगा बाहर, ये आपका तैयार हो जाएगा। किसका मान तैयार हुआ, एडी का, यानी इसलिए एडी का क्या आ गया, √3a बटे 2। अब एक एक करके आप मान निकालें। सबसे पहले हम साइन 30 का मान निकालते हैं, ठीक है, तो जाता P बटे H, ठीक है। अब ध्यान देना है, मैंने पहले भी सिखाया था कि आपका ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज लंब डालने से 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए समकोण त्रिभुज का इसमें पाइथागोरस प्रमेय का वो लागू किया मैंने। अब आप बताइए कि 90 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोण का 180 डिग्री होता है, तो 90 60 क्या हुआ, 150 और 30 180 हो गया। यहां से जब हम लेंगे तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, और यहां से लेंगे तो ये 30 डिग्री का बनेगा, कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। यहां से लेंगे तो हम 30 डिग्री का बनेगा, यहां से लेंगे 60 डिग्री बनेगा। ऐसा क्यों, मैंने पिछले वीडियो में बताया है शुरू में ही त्रिकोणमिति में, कि जहां से लेंगे उसके सामने की भुजा P होती है, और जो बच गया वह B हो जाएगा, ठीक है। और यदि यहां से लेंगे तो यह P होगा, ये हो जाएगा B। ये दोनों बदलता है, लेकिन कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको नजर में रखते हुए आपको ध्यान देना है। आपको 30 डिग्री बनाना है, इसके सामने भुजा P यानी BD दिखाएगा। अब बटे H तो फिक्स है, AB दिखाएगा। BD का मान भी निकला है √3a बटे 2, नहीं BD का मान दिया a बटे 2, या दिया हुआ BD का मान, और AB का मान अभी क्या निकला, AB का मान कितना है, a है, इसके चेक छिपा हुआ है। ये जब दो बटे के बीच में एक और बटा रहे हैं, इसका मान है भाग, इसको हम गुना बदल देते हैं, a बटे 2 गुना उलट जाएगा नीचे वाला 1 बटे 1, तो क्या आ गया 1 बटे 2। आपको जो मैं पढ़ाया उस वीडियो से आप मिलाकर देखा है कि साइन 30 का मान 1 बटे 2 होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, कॉस का निकालेंगे, कॉस 30 डिग्री। अब देखिए कॉस को लिखते हैं क्या था, B बटे H। जब यहां से ये P हो गया तो ये AD क्या आ गया, B हो गया, और H तो AB होगा ही। AD बराबर कितना है, अभी मैं निकाला हूं √3a बटे 2, अब बटे AB का मान कितना है, A है, इसके ठीक छिपा है, इसको उल्टाएंगे √3a बटे 2 रहेगा, जो कहते हो ये उलट जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आ गया √3 बटे 2। इसका मान निकल गया, इसका मान हाफ, इसका √3 बटे 2 निकल गया। आप मिला लेंगे, ताकि यदि गलत हो तो कमेंट करेंगे कि आपने गलती किया है, ठीक है।
उसके बाद चलिए मैं निकालता बताता हूं tan के बारे में। tan 30 डिग्री, तो ये सामने भुजा P यानी P बटे B होता है, तो सामने भुजा P यानी B बटे क्या होगा AD। BD का मान कितना दिया A बटे 2, और AD का मान कितना है, AD का मान कितना है, AD का मान निकाला हुआ है √3a बटे 2, A बटे 2 गुना इसको उल्टाएंगे तो हो जाएगा 2 बटे √3a। ए कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर 1 नीचे √3। ये आपका tan 30 का मान निकल गया। अब इसका अपोजिट सिर्फ करना है, साइन का उल्टा कौशिक होता है, कौशिक 30 डिग्री, तो कौशिक का क्या होगा H बटे B, H बटे P। तो आप साइन का निकाल चुके हैं 1 बटे 2, तो उसको उल्टा दीजिए 2 बटे बराबर 2 आंसर हो गया। सेक 30 डिग्री का आता है H बटे B। आपने कॉस का उल्टा सेक होता है, आपने कॉस का निकाला है, क्या निकाला है √3 बटे 2, इसको उल्टा दीजिए 2 बटे √3 हो जाएगी, इवन सब तैयार है, ठीक है। और tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट की सूरत क्या आता है P बटे B। तो tan का आपने मान निकाल लिया है, कितना है 1 बटे √3, उसको उल्टा दीजिए √3 बटे 1 यानी √3 आंसर। तो ये आपको मैं 30 डिग्री के बारे में बताया, ठीक है। अगले वीडियो में मैं 60 डिग्री के बारे में फिर बताऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।